जय बजरंग बली, जय श्री राम। हे भक्तजनों, आज सुनिए पवन पुत्र महावीर हनुमान की दिव्य, अद्भुत और अमर कथा। प्राचीन वन की गुफा में वानर रानी अंजना शिव और वायुदेव की घोर तपस्या में लीन थीं। उनके हृदय में एक महान पुत्र की तीव्र लालसा जल रही थी। स्वर्ग से दिव्य ज्योति उतर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को आशीर्वाद दिया और अपनी अनंत शक्ति उनके गर्भ में स्थापित कर दी। केसरी महाराज आनंद से पुलकित हो उठे और फिर वह पावन क्षण आया। चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन माता अंजना के गर्भ से एक तेजोमय दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं, वह स्वयं भगवान शिव का रुद्रावतार था। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। अंजना और केसरी के चेहरे पर अपार आनंद छा गया। भूखे बाल हनुमान ने उदय होते लाल सूर्य को रसीला फल समझ लिया। वे उल्लास और वीरता से भरकर आकाश में छलांग लगा दिए। उनकी आंखों में बचपन का निश्चल आनंद और अपार शक्ति चमक रही थी। वे सूर्यमंडल की ओर उड़ चले। सूर्यदेव मुस्कुराते हुए देख रहे थे। राहु भय से कांपता हुआ भाग खड़ा हुआ। वायुदेव अपनी मंद बयार से उनकी रक्षा कर रहे थे। क्या विलक्षण, क्या वीरतापूर्ण उड़ान थी। इंद्रदेव क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपना प्रचंड वज्र चलाया और बालक के जबड़े पर घातक प्रहार कर दिया। छोटा सा हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगा। अपने पुत्र के इस अपमान से वायुदेव का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने सारी पृथ्वी की हवाएं रोक दी। संसार ठहर गया, प्राणी हाँफने लगे। स्वर्ग के देवता भय से थर थर कांप उठे। तब सभी देवता बाल हनुमान के पास एकत्र हुए। उन्होंने उनका जबड़ा छंगा किया और उन्हें अमरत्व, अजेय शक्ति, असीम बुद्धि और निर्भयता का वरदान दे दिया। अब हनुमान किसी संकट से नहीं डरेंगे। बड़े होकर हनुमान वनों में विचरण करने लगे। वे महापराक्रमी, नटखट, लेकिन हृदय से परम दयालु और भक्त थे। महर्षि मुनि उनकी शक्ति और भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिव्य दिन वे किष्किंधा वन में पहुंचे और निर्वासित राजकुमार श्री राम लक्ष्मण से मिले। हनुमान ने श्रद्धा से सिर नवाया और सुग्रीव का परिचय कराया। उनके चेहरे पर भक्ति की अनुपम ज्योति चमक रही थी। फिर आ गया वह महान पल। हनुमान ने विशाल समुद्र लांघने का दृढ़ संकल्प लिया। सूर्यास्त के सुनहरे समय वे महासागर के ऊपर उड़ चले। उनके शरीर में दिव्य तेज छा रहा था और लहरें उनके चरणों में झुक रही थीं। जय महावीर। तूफानी समुद्र ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयंकर राक्षसों को चीरते हुए वे अजेय गति से लंका की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन लंका में उनका इंतजार क्या कर रहा है? क्या होगा जब महावीर लंका पहुंचेंगे? भाग 1 समाप्त। भाग 2 बहुत जल्द आ रहा है। तैयार रहिए।